हेलो फ्रेंड्स। मेनली आज हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोग्राम। लेट अस लर्न द स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग द एग्जीक्यूटिंग ए सी प्रोग्राम। किस टाइप से एक सी प्रोग्राम की लाइफ साइकिल होती है, क्या क्या स्टेप्स एक कंप्लीट प्रोग्राम को बिल्ड करने से आउटपुट लेने तक के प्रोसीजर के अंदर हमें फॉलो करने पड़ते हैं। कंपाइलेशन क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है, सोर्स कोड क्या है, ऑब्जेक्ट कोड क्या है। We need to discuss about all these things in this C program life cycle. So if we talk about this, then first we need to start with the source code, where we put the source code, what is the editor we need to use, and what kind of editors we have. सो फर्स्ट राइटिंग कोड। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? राइटिंग कोड। हम कोड राइट करेंगे, है ना। वी कैन यूज एनी एडिटर फ्रॉम आवर सिस्टम टू राइट द कोड, लाइक नोट पैड एंड अदर अदर सम एडिटर्स वी कैन यूज, है ना। सो एडिटर्स में जब हम हमारा कोड, सोर्स कोड जब राइट कर लेते हैं, देन उसके बाद अपने सेकंड स्टेप में अगर मैं बात करूं, तो सेकंड स्टेप के अंदर आता है कि जैसे आपका कोड राइट हो गया, आपने प्रोग्राम बना लिया, देन यू नीड टू सेव इट, है ना। आपको उसको क्या करना होता है? सेव करना होता है। सेव करने के लिए मेनली देखो, हर एक जो भी फाइल आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेव करते हो, उसका एक एक्सटेंशन होता है ना। एक्सटेंशन लाइक डॉक्यूमेंट फाइल का .docx, एक्सेल फाइल का XLS, नोटपैड फाइल का .txt। ठीक वैसे ही सी प्रोग्रामिंग फाइल का एक्सटेंशन होता है .c। सो वी नीड टू ऑलवेज सेव द सी प्रोग्राम विद एक्सटेंशन .c। ओके, तो हमारी फाइल जो है वो सेकेंड स्टेप के अंदर सेव होगी। फाइल इज सेव्ड, और फाइल का नाम सपोज हमने दे दिया hello.c। तो ये .c क्या है? हमारे सी लैंग्वेज की फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे। अब हमारा हमने कोड लिख दिया, कोड को सेव कर दिया .c लगाकर। अब हम इसको कंपाइल करेंगे, है ना। तो कंपाइल मेनली जब किया जाता है, तो यहाँ पे दो मेन स्टेप्स जो है उनको फॉलो किया जाता है कंपाइलेशन के अंदर। सो दीज टू स्टेप्स आर ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएशन। जो भी आपने कोड लिखा है, दैट इज सोर्स कोड। ये जो आपने लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h एंड void main एंड प्रिंट हेलो वर्ड, दैट इज सोर्स कोड, है ना। तो ये तो कंप्यूटर को समझ में आता नहीं है, कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी समझता है, वी ऑल नो दैट, है ना। सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इन ऑब्जेक्ट कोड, मीन्स वी कैन से द बाइनरी कोड 0 and 1, है ना। तभी तो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो फाइल सेव करने के बाद कंपाइलेशन के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर फाइल को कन्वर्ट करते हैं, है ना। जो भी हमारे सोर्स कोड फाइल होती है, उसको हम उसकी एक कॉपी बनाते हैं, और वो ऑब्जेक्ट कोड मेनली कंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएशन हमने किया, उसके बाद स्टार्ट होती है लिंकिंग प्रोसेस। लिंकिंग वी कैन से, जैसे मान लो एक प्रोग्राम आपने मॉड्यूल्स में बनाया, लाइक मेन यहाँ पे एक फंक्शन है, आपने और भी फंक्शंस बना रखे हैं, मान लो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर या पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। सो ऑल दीज फंक्शन वी नीड टू एग्जीक्यूट इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, है ना। हमें सीक्वेंस में उसको मेनली एग्जीक्यूट करना होता है। जहाँ पे भी जिस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, तो पर्टिकुलर उस फंक्शन का कोड वहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उस लिंकिंग प्रोसेस के अंदर मेनली कंप्लीट सीक्वेंस जो है वो डिसाइड कर दी जाती है एग्जीक्यूशन से पहले, कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो इसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी, सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, एंड लास्ट तक। तो ये सीक्वेंस जो डिसाइड की जाती है वो लिंकिंग प्रोसेस में की जाती है ना। कंपाइलेशन इज परफॉर्म्ड बाय एग्जीक्यूशन द कमांड। देखो, कमांड की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको मिलेगी।
अगर जीसीसी कंपाइलर पे अपने देखते हैं तो वहाँ पे जीसीसी और -o हम मेनली हम यूज़ करते हैं आउटपुट फाइल का नाम देने के लिए। अगर आप ये -o और ये नहीं देते हो तो आपकी आउटपुट फाइल जो बाय डिफ़ॉल्ट a डॉट आउट बनती है ना। अगर आप स्पेसिफिक नेम देना चाहते हो जैसे हेलो डॉट आउट मुझे नेम देना है तो उस कंडीशन में आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट बीसीसी हेलो डॉट सी लिख सकते हो क्योंकि हमने फाइल का नेम क्या दे रखा है, हेलो डॉट सी दे रखा है ना। तो ये तो अलग अलग कंपाइलर्स का अलग अलग अपना एनवायरनमेंट होता है एग्जीक्यूट करने का। सो यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर कंपाइलर। कंपाइलेशन विल जनरेट हेलो डॉट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है देखो, ऑब्जेक्ट फाइल सबसे पहले मेनली क्या की जाती है, क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पे हेलो डॉट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हेलो डॉट सी फाइल के लिए, है ना। इफ देयर आर नो सिंटैक्स एरर्स, ये ध्यान रखना, अगर इसमें एक भी एरर नहीं है तब ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगी। अगर एक भी सिंटैक्स एरर है तो ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनेगी। तो अगर सिंटैक्स एरर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंपाइलेशन का प्रोसेस यहाँ चल रहा है, प्रोग्राम कंपाइल्ड हो गया, अगर एरर आती है तो हमें क्या करना है, प्रोग्राम में जाना है हमारे सोर्स कोड में और उस एरर को रिमूव करना है, उसको हमें ठीक करना है। तो यहाँ से ये रेड फ्लो कर रहा है, ये क्या क्या शो कर रहा है कि जो भी एरर्स है ना उन एरर्स को आप कोड के अंदर करेक्ट करो, ठीक। इफ देर आर कंपाइलेशन एरर्स we will have to correct the code and repeat the same steps. Okay, so now आपने मान लो एरर्स जो थी वो एरर्स आपने दूर कर ली, फिर से आपने फाइल को सेव किया, फिर से कंपाइल किया और इस बार आपके पास कोई भी एरर नहीं आई, और एरर नहीं आएगी तो क्या होगा, आपकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी, जनरेटेड ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल आपकी जनरेट हो गई, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होने के बाद क्या होगा, लिंकिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे ये देखो ऑटोमेटिकली लिंकिंग स्टार्ट होगी, उसके लिए आपको कोई स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। जैसे आपकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी सक्सेसफुली, ऑटोमेटिकली लिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लिंकर देखो क्या करता है, लिंकर लिंक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट्स फाइल्स इनटू ए सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल, एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कन्वर्ट करता है जिसके अंदर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस को अरेंज किया जाता है। दीज एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कैन हैव एनी एक्सटेंशन, है ना। इन एग्जीक्यूटिव फाइल का कोई भी एक्सटेंशन हो सकता है, जैसे कि हम बात करें कि विंडो के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बट जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उनका नाम क्या होता है, .exe से एक्सटेंशन होता है उसका। इसी टाइप से यहाँ पे भी अलग अलग कंपाइलर का अपना अलग अलग एग्जीक्यूटिव फाइल का एक्सटेंशन है, कुछ .ba के भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशंस आर यूज्ड इन डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर्स, ठीक है। अगर आगे हम बात करें आफ्टर लिंकिंग, लिंकिंग होने के बाद मान लो यहाँ पे exe फाइल क्रिएट हो गई जिसको अपने एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे exe फाइल क्रिएट होने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे यानी रन करेंगे, कंपाइलेशन का काम पूरा हो गया, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगी, हमारे जो मॉड्यूल्स थे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो लिंक हो गए, और लिंक होने के बाद एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन के हमारे सामने आ गई जो कि exe फाइल है। अब उसको हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उसको हम रन करने वाले हैं। तो जैसे हम रन करेंगे तो आउटपुट जो है वो हमें टर्मिनल पे दिखाई देता है ऑलवेज, दैट इज ए ब्लैक स्क्रीन, हम सब इसको टर्मिनल भी कहते हैं, और लाइक इसको अपने नॉर्मली वर्ड के अंदर जैसे विंडो के अंदर यूज़ करते हैं, तो इसको ब्लैक जो स्क्रीन टर्मिनल जो आता है उसको डोस भी बोलते हैं, यूनिक्स के अंदर इसको टर्मिनल ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेनली यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इफ़ देयर आर नो रन टाइम एरर। अब देखो पहले कंपाइल टाइम एरर्स को यूज़ किया गया था, यहाँ पे देखो सिंटैक्स एरर पे फोकस किया गया था। कब, कंपाइलेशन के टाइम, कंपाइलेशन के टाइम हम केवल सिंटैक्स एरर पे फोकस करते हैं। अगर कोई सिंटैक्स एरर नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पर जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं उस कंडीशन में हम किस टाइप के एरर्स को यूज़ करते हैं, रन टाइम एरर्स को यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो रन टाइम एरर्स अगर नहीं है तो सिस्टम जो है वो आउटपुट जनरेट करेगा और टर्मिनल पे हमें आउटपुट दिखा देगा। ठीक है। So that is the mainly life cycle of a C program. You can understand there are step 1 to step 5. Mainly the steps are writing code, save to file with extension .c, देन कंपाइलेशन, और कंपाइलेशन के अंदर मेनली अगर सिंटेक्स एरर नहीं है तो ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होगी और उसके बाद लिंकिंग का प्रोसेस इसके अंदर कंप्लीट किया जाएगा। देन मेनली लिंकिंग ऑब्जेक्ट्स फाइल कंप्लीट होने के बाद हम जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारे पास आएगी EXE फाइल, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वहाँ पे कोई रन टाइम एरर्स नहीं होगी तो टर्मिनल पे हमें आउटपुट डिस्प्ले किया जाएगा। तो मेनली इसके अंदर इन चीज़ों को ध्यान रखना है। देखो एग्जाम्स के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें बेसिकली अगर कंपटीशन एग्जाम्स की बात करो या अपने बेसिक 1 मार्क क्वेश्चन की बात करें तो पूछ लिया जाता है कि किस स्टेप में क्या प्रोसेस होता है, या लिंकिंग किस स्टेप का पार्ट है, कंपाइलेशन का पार्ट है, या एग्जीक्यूशन का पार्ट है, या सिंटैक्स एरर कब हैंडल की जाती है, कंपाइलेशन टाइम पे या एग्जीक्यूशन टाइम पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो मेनली इसके ऊपर बन सकते हैं।